1 अप्रैल से पहले निपटा लें ये जरूरी काम तो टैक्स प्लानिंग हो जाएगी आसान। फाइनेंशियल ईयर 2023 कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा और फाइनेंशियल ईयर 2024 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस समय के आसपास हम में से अधिकांश नई निवेश योजनाओं को बनाने में व्यस्त हैं। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से हैं तो आगे आने वाली दिक्कतों से बचने के लिए यहाँ कुछ जरूरी काम बताए जा रहे हैं जिन्हें आपको नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले जरूर पूरा कर लेना चाहिए। पैन कार्ड को आधार से लिंक करें। आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 रखी है। पैन और आधार को अब 1000 रुपये के जुर्माने के साथ लिंक किया जा सकता है। अगर आप अंतिम समय सीमा से पहले दोनों ID कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। पैन और आधार को बिना पेनल्टी के लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 थी। अपना अपडेटेड ITR फाइल करें। असेसमेंट ईयर 2021 के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है। इसलिए अगर आप असेसमेंट ईयर 2021 FY20 के लिए रिटर्न में किसी भी जानकारी का उल्लेख करने से चूक गए हैं तो अब भरने का समय आ गया है। IT एक्ट के प्रावधान के अनुसार आपको फाइल करने की अनुमति है यदि आपने मूल रिटर्न या संशोधित रिटर्न में आय की डिटेल्स में कुछ गलती की है या चूक गए हैं। अगर आपने अपडेट किया हुआ रिटर्न पहले ही फाइल कर दिया है तो आप इसे फिर से फाइल करने के योग्य नहीं है। अपनी टैक्स सेविंग स्थिति की समीक्षा करें। दरअसल 31 मार्च आपकी टैक्स सेविंग्स इनिशिएटिव के साइज को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कट ऑफ तारीख है जो उस वित्तीय वर्ष के लिए ITR दाखिल करते समय आपकी कर देयता को कम करने में मदद करेगी। फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान अर्जित आय के लिए आपको धारा 80C, 80D या 80E के तहत टैक्स कटौती का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वित्तीय वर्ष के दौरान टैक्स सेविंग्स स्टेप्स उठाने होंगे। उदाहरण के लिए PPF, ULIP, ELSS आदि में निवेश धारा 80C के तहत कर कटौती के लिए पात्र है जो एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए की सीमा के अधीन है। अगर आपने अभी तक निवेश की अधिकतम सीमा समाप्त नहीं की है तो आप 31 मार्च 2023 से पहले निवेश करके ऐसा कर सकते हैं। 5 लाख रुपए से अधिक प्रीमियम के साथ इंश्योरेंस। बजट 2023 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपए से अधिक के कुल वार्षिक प्रीमियम वाले बीमा से टैक्स योग्य हो जाएगी। यह 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद खरीदे गए ट्रेडिशनल बीमा यूलिप के अलावा पर लागू होगा। अगर आप ऐसे निवेशकों में से एक हैं जो बीमा को टैक्स सेविंग साधन के रूप में पसंद करते हैं तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले एक कदम उठाने का समय आ गया है। हालांकि जोखिम कम करने के साधन के रूप में बीमा खरीदने और अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप निवेश का चयन करने की हमेशा सलाह दी जाती है, इसलिए आप कोई जल्दबाजी न दिखाएं। लास्ट कॉल 31 मार्च प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आपकी टैक्स सेविंग्स इनिशिएटिव के साइज को निर्धारित करने की कट ऑफ तारीख है। 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद खरीदी गई 5 लाख रुपए से अधिक वार्षिक प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसियों से आयकर योग्य हो जाएगी। असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अपडेटेड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन।